साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले खबरें यह सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे करके मायावती की बसपा के साथ गठबंधन किया जाए या उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल करके बीजेपी के खिलाफ चुनावी मोर्चा खोला जाए। लेकिन मायावती बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही। ऐसा कहना शायद गलत हो सकता है, क्योंकि मायावती ने भले ही ये कह रखा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इसके साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से दरवाजे बंद नहीं किए, कुछ शर्तें रखी थी। अब अगर कांग्रेस उन शर्तों को स्वीकार कर ले, राहुल, सोनिया, कांग्रेस आलाकमान अगर इन मामलों पर अपनी राय प्रतिक्रिया दे, मायावती को यह आश्वासन दिलाए कि जो शर्तें उन्होंने रखी हैं वो पूरी होंगी, तो क्या पता बसपा की जो सुप्रीमो मायावती हैं, अखिलेश जो सपा के सुप्रीमो हैं और कांग्रेस आलाकमान क्या एक ही मंच पर दिख जाए बीजेपी के खिलाफ। तो कोई हैरानी की बात नहीं, राजनीति है, कुछ भी पॉसिबल है। फिलहाल शर्तें क्या है ये आप भी जान लीजिए। मायावती ने हाल के बयानों में साफ कहा है कि उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी फिलहाल किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के पक्ष में नहीं और 2027 यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। हालांकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण शर्त जरूर रखी। मायावती ने कहा कि भविष्य में तभी गठबंधन पर विचार होगा जब सहयोगी दल अपना वोट बैंक बीएसपी को ईमानदारी से ट्रांसफर करा सके, खासकर ऊंची जातियों, ब्राह्मण आदि का वोट बीएसपी को मिले और गठबंधन से बीएसपी के वोट बैंक को नुकसान ना हो। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पिछले गठबंधनों में बीएसपी का वोट तो दूसरे दलों को ट्रांसफर हुआ, लेकिन बदले में बीएसपी को उतना फायदा नहीं मिला। इसीलिए अब पार्टी बहुत सावधानी से फैसला करेगी। साथ ही साथ महिला आरक्षण के मुद्दों पर भी मायावती ने जो अपनी मांग रखी थी उस पर भी वह अडिग नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती ने यह क्लियर संदेश दिया था कि उनकी शर्तें एकदम क्लियर हैं। अब अगर कांग्रेस, सपा या कोई और पार्टी उनके साथ गठबंधन के लिए इंटरेस्टेड है तो इन शर्तों को आश्वासन दिलाए कि वो पूरी करेंगे, कामयाबी मिलेगी और गठबंधन होगा, तो शायद हो सकता है कल को साथ दिखें। लेकिन अभी तो फिलहाल बसपा की तैयारी भी अकेले नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मायावती से मुलाकात करने कांग्रेस के कुछ नेता जो बड़े पदों पर हैं, राहुल गांधी के दूत के रूप में कहे जा रहे थे कि राहुल, प्रियंका, सोनिया का संदेश लेकर वो मायावती तक गए हैं, मायावती ने उनसे मुलाकात ही नहीं करी, गेट से ही वापस लौटा दिया क्योंकि अपॉइंटमेंट थी नहीं। तो ये बात एकदम क्लियर है। देखिए, साल 2017 में कांग्रेस और सपा ने मिलकर पूरा जोर लगाया था, नहीं जीत पाए थे बीजेपी के खिलाफ। बहुत बुरा हाल हो गया था कांग्रेस का और सपा का, दोनों का। शायद वही एक सिनेरियो जो है दिमाग में चल रहा होगा कि कहीं 2027 में 2017 वाला नतीजा ना दोहरा दिया जाए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा तो बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से पटखनी दी कई सीटों पर। तो वो भी एक सिनेरियो है। फिलहाल मायावती साथ आती हैं तो जरूर इसमें कोई डाउट नहीं है कि पीडीए की ताकत को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस के वोट बैंक को भी धार मिल सकती है और तो और बसपा के लिए भी कहीं ना कहीं कई सीटों पर और अच्छे मौके बन सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में कई सीटों पर दलित वोट बैंक भी बड़ी अच्छी खासी संख्या में पाया था। अब देखते हैं मायावती की इन शर्तों को कांग्रेस कैसे पूरा करती है। अगर गठबंधन करना चाहती है तो बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।